15 अप्रैल 2026 आपके 10वीं के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत बेहतरीन स्कोर करते हैं। इस साल आपने देखा नेक्स्ट टॉपर से बहुत सारे बच्चों के रैंक 1 आई, 100% नंबर आए। पर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशन रख रखी थी, बट वो उस एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाए, है ना। कुछ बच्चों ने सोचा था कि इस साल मैं 95% लेके आऊंगा, 96% लेके आऊंगी, बट शायद वो 92, 90 या 80s में रह गए। या कुछ बच्चों ने सोचा होगा भैया इस साल मैंने बहुत मेहनत करी थी, भैया इस साल मैंने दम लगा दिया था, इस साल पूरे आखिरी के टाइम पे सारी मैराथन की क्लास ली थी, बट भैया वो जो मेहनत मैंने करी ना उसका मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, भैया मैं तो बहुत कम नंबरों पर रह गया, मैं तो बहुत कम नंबरों पर रह गई। 15 दिन हो गए हैं 10वीं के रिजल्ट को, 15 दिन हो गए मेरी जान। भूल जाओ इन चीजों को यार, आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाओ। मैंने देखा अभी भी बच्चे उसी चीज में लगे हुए हैं, भैया मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता हूं, मैं ये देना चाहती हूं, मैं वो। अगर तेरे को अपनी मनपसंद स्ट्रीम मिल गई है तो मैंने तेरे को ये पहले भी बोला था, भूल जा इन चीजों का यार, आगे बढ़ जा। ये 10वीं का एग्जाम का जो रिजल्ट है ये बहुत नीचे चीज है, ये आपके जीवन का पहला पड़ाव भी नहीं कह सकता मैं। जो 10वीं के बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट है आपका, इसको तो मैं धरातल मानता हूं, इसको तो मैं जमीन मानता हूं कि अभी तो तुम्हारी जीवन शुरू हुआ है। अभी इसके बाद आगे तुम्हारे जीवन में बहुत सारी अलग अलग चीजें आनी है। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। 12वीं के बोर्ड के बाद बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, भैया जेई देंगे, नीट देंगे, एनडीए देंगे, यूपीएस, बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। वो पड़ाव है जीवन के। ये 10वीं के बोर्ड का एग्जाम का फिर वही चीज, अरे मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ इन चीजों से। कोटा में ना एक महीने तक, शुरू के 1 महीने में बच्चों का 2-2, 3-3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेई नीट की तैयारी कर रहे होंगे, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि मैं किसी चीज की तैयारी कर लेता हूं, चलो कोई जेई के बैच में चले जाता हूं, कोई नीट के बैच में चले जाता हूं। 1 महीना निकल चुका है मेरी जान, अभी भी तो 10वीं के एग्जाम के रिजल्ट के लिए रो रहा है, अभी भी तो 10वीं के एग्जाम के रिजल्ट के लिए रो रही है। अरे आगे बढ़ जाओ यार, जो हुआ सो हुआ। हमने अपना 100% दिया था, मैंने उस दिन भी तुम्हें बोला था जिस दिन रिजल्ट आया था, हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम दिया, हमने अपनी तरफ से 100% दिया। रिजल्ट कैसा भी आया वो तो यार हमारी तरफ से, हमने अपना कर्म पूरा करा है, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है यार। अभी नहीं मिला तो आगे मिलेगा। जीवन खत्म हो गया क्या? मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी ये स्टेप आना बाकी है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तुम, जेई दोगे, नीट दोगे, एनडीए दोगे, और बहुत सारे एग्जाम्स है भाई। कोई बच्चा सीए बनना चाहेगा, कोई बच्चा यूपीएससी का एग्जाम देना चाहेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा। फिर उसके बाद जॉब के लिए पेपर दोगे, जॉब के लिए इंटरव्यू दोगे, वहां पे भी बहुत जगह हारोगे। वहां पे भी जरूरी कोई है हर एक स्टेप पे तुम जीतते हुए चले जाओगे, वहां पे भी शायद बहुत सारे इंटरव्यूज में तुम्हें रिजेक्ट करा जाए। बहुत सारे ऐसे पड़ा, वो मेरा एक जान पहचान का दोस्त था एनडीए के, सारे उसने एग्जाम क्लियर कर लिए, आखिरी में जाके कुछ आईज में डिफेक्ट था, उसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये कोई है उसका जीवन रुक गया वहां पे? नहीं रुका ना, आगे बढ़ता रहा। उसने वो नहीं हुआ, कुछ और चीज ट्राई करी। अरे अपनी तरफ से कर्म पूरे करे, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में मेरी जान। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, शायद इसमें भी तुम, हो सकता है इसमें भी पहले अटेम्प्ट में ना निकले, दूसरा अटेम्प्ट देना पड़े, तीसरा अटेम्प्ट देना पड़े, तो क्या जीवन को वहीं छोड़ दोगे कि बस हो गया मेरा? बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देख रहा हूं, भैया अभी तो मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहा हूं, भैया अभी तो भैया मैंने डिसाइड ही नहीं करा 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है। वाह, 1 महीना बीत चुका है, 15 दिन हो गए रिजल्ट को आए हुए, अभी भी उसी में रो रहे हो, अभी भी उसी में लगे हुए हो। अरे आगे बढ़ जाओ मेरी जान। एज अ बड़े भैया, अगर तुम मेरे को अपना बड़ा भाई मानते हो, मैं तो आप सभी को अपना छोटा भाई बहन मानता हूं, तभी मैं हर एक पॉइंट पे तुम्हें गाइड करता हूं। एज अ बिग ब्रदर मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बोल रहा हूं मेरी जान, हट जाओ इन सारी चीजों से, आगे फोकस कर लो। 1 महीना बीत चुका है तुम्हारा, बच्चे 1 महीने में बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करके बैठ चुके हैं। आप द्रोणा जेई, द्रोणा नीट के बच्चों से जाके पूछो, उनके एक एक चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। आप जाके प्रारंभ वाले बैच में बच्चों से पूछो, 11th के साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, ह्यूमैनिटीज के बच्चे, उनका सिलेबस शुरू हो गया है, उनके टेस्ट होने वाला है अगले दिन पे। किन चीजों में लगे हुए हो यार? वही 10वीं का रोने में, वही 10वीं की चीजों में कि भैया नंबर नहीं आए, नहीं। अरे हो गया यार, अपनी तरफ से जो दिया था बेस्ट दे दिया, अब आगे बढ़ो। एक फेलियर पे जीवन कोई खत्म हो जाएगा। असली लेजेंड वो कहते हैं कि ठीक है, एक बार गिराया फिर उठूंगा, फिर गिराया फिर उठूंगा, फिर गिराया फिर उठूंगा। जब तक उठता रहूंगा, जब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ूंगा। ये स्पिरिट रखनी है यार, इस जोश के साथ। तुम शोभित भैया के बच्चे हो यार, तुम शोभित भैया के स्टूडेंट हो यार। एक छोटी सी चीज पे घबरा जाएंगे, एक छोटी सी चीज पे नीचे गिर गए तो उठेंगे नहीं। आगे बढ़ो मेरी जान। 1 महीना बीत चुका है, अब भैया 1 महीना बीत चुका है तो क्या भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी? अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है भैया, आपने बोल दिया मूव ऑन कर जाओ, ठीक है भैया अब रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, आगे बढ़ना है। पर भैया आप ये बोल रहे हो 1 महीना बीत चुका है,
तो भैया 1 महीना बीत चुका है, तो क्या मैं बहुत पीछे हो गया हूँ रेस से? भैया क्या मैं बहुत पीछे हो गया हूँ इस रैली से? मेरी पूरी 11वीं बर्बाद थी। क्या बोल रहा हूँ मैं तेरे को? ये जगाने के लिए बोल रहा हूँ कि 1 महीना बीत चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कमबैक नहीं हो सकता है, कमबैक बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। मेरी तो पूरी 11वीं, पूरा साल बर्बाद था। तुम्हारा तो जस्ट 1 महीना बीता है, जस्ट 1 महीना गया है अभी, जस्ट 1 मंथ पास्ड, सिर्फ 1 महीना गया है। ठीक है, तुमसे बहुत सारी गलतियां होंगी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 11th में बढ़िया तरीके से शुरुआत नहीं कर पाए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 11th में शायद सही तरीके से नहीं स्टार्ट कर पाए होंगे। दिस इज द राइट टाइम। जस्ट 1 महीना बीता है, मेरी तो पूरी 11वीं बर्बाद थी। अभी भी तुम अपनी 11th में कम बैक कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? अभी भी तुम अपनी 11th में, ये जो 11th क्लास तुम्हारी चल रही है, इसमें कम बैक कर सकते हो। जस्ट 3 स्टेप हैं, जिस 3 स्टेप से तुम अपनी 11th को सुधार सकते हो। मेरी जान, 11वीं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर तुमने स्कूल जाके देखा होगा, या तुमने बैचेस में पढ़ रहे होगे, द्रोणा में पढ़ रहे होगे, प्रारंभ में पढ़ रहे होगे, तुम देख रहे होगे एक एक चैप्टर कितना लंबा खिंचता है, एक एक चैप्टर में कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, है ना। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तुमने, जो साइंस वाले बच्चे हैं, देखा कितनी भारी चीज है। अभी भी तुम उस चीज में कम बैक कर सकते हो। क्या स्टेप्स रहेंगे, ध्यान से सुन लेना। और मैं फिर बोल रहा हूं मेरी जान, यहाँ पे मैं बैच बेचने नहीं आया हूं यार। बैच तो तुम्हें पता है, तुम में से सारे बच्चे ये बोल रहे हो, द्रोणा जेई, द्रोणा नीट वाले बच्चे, तुम मेरे को खुद कमेंट कर करके बोलते हो भैया आपने तो हीरा टीचर्स के बारे में बोला था, ये तो हीरे से भी बेहतरीन टीचर्स हैं। तो मुझे पता है तुम्हारे रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है तुम्हें द्रोणा जेई, द्रोणा नीट में हर एक टीचर से बहुत प्यार हो रहा है, तुम्हें हर एक टीचर बेहतरीन लग रहा है। चाहे हम प्रारंभ की बात करें, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले हैं, उनकी भी बात करें तो उनको भी हर एक टीचर पसंद आ रहे हैं। तो मुझे पता है बैचेज में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है बैचेज का बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, तुम सभी बच्चे बैचेज में संतुष्ट हो। तो मैं यहाँ बैच बेचने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अगर अभी तक शुरुआत नहीं करी है मेरी जान, तो दिस इज द हाई टाइम। अब इसके बाद लेट नहीं करना है, अब इसके बाद 11वीं में और डिले नहीं करना है। जो हो गया बीत गया, 1 महीना भाड़ में जाए, अब आगे फोकस करना है। अब आगे बहुत जीवन के, मेरी मम्मी हमेशा ये कहती थी कि ये अब तेरी स्टार्टिंग लाइन है, और हर एक बच्चा इस स्टार्टिंग लाइन पे सेम है। इससे पहले जो भी हुआ उसको भूल जाओ, ये स्टार्टिंग लाइन पे हर एक बच्चा सेम है। इसके आगे हर एक बच्चा वो सारी सेम चीजें पढ़ रहा होगा जो तुम पढ़ रहे होगे। भाई अगर द्रोणा की बात करें, हम द्रोणा जेई में, द्रोणा नीट में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो वही पढ़ाया जा रहा है जो हर एक बच्चे को। उल्टा आप देखोगे कि बाकी और बैचेस से और ऊपर का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। आप मॉड्यूल्स देख लो, आप टेस्ट देख लो, आप डीपीपीस देख लो, आप क्लास का कंटेंट देख लो, आप होमवर्क देख लो, आप टेस्ट होने वाला है आपका कल, वो देख लो। आप हर एक चीज को देख रहे होगे कि द्रोणा में मार्केट में जो सारी चीजें हैं उससे बेहतरीन लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। तो आपको कंटेंट सभी बच्चों को सेम दिया जा रहा है, हर एक बच्चा सेम स्टार्टिंग लाइन पे है। अब डिपेंड ये करता है कि हर एक बच्चा क्या सेम मेहनत करके आगे तक जाने वाला है या नहीं। बहुत कम परसेंटेज बच्चे होते हैं जो सेम लेवल की मेहनत करते हैं, और वही कम परसेंटेज बच्चे आगे जाके रैंक लेके आते हैं। ये सारे टीचर्स जो हैं, चाहे आप द्रोणा जेई की बात करो, द्रोणा नीट की बात करो, हर एक टीचर जो है वो कैपेबल है टॉप रैंक्स लाने का। आपने देखा होगा ना, क्लास में आईआईटी का एक बच्चा आया था, अभी आईआईटी एक सेशन हुआ था, एम्स का सेशन होने वाला है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा, ये वो टीचर से पढ़े हुए बच्चे हैं जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ये वो टीचर्स हैं जो कि टॉपर्स बैच में पढ़ाते थे, जो स्टार बैच में पढ़ाते थे, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो कंटेंट आपको बेहतरीन मिल रहा है। डिपेंड ये करता है क्या आप आगे अपनी 11वीं को सेव कर सकते हो। मात्र 3 स्टेप्स हैं इस 11वीं को सेव करने के, ध्यान से सुनना मेरी जान। सबसे पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं, रोज क्लास आनी है लाइव। चाहे आप द्रोणा में पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रारंभ में पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल लेवल का पढ़ रहे हो, भाई स्कूल की ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं, आपको रोज लाइव क्लास अटेंड करनी है। और ये जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो ना मेरी जान, इसमें फोकस करो नोट्स पे। जो आप नोट्स बना रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा है एनीथिंग एल्स, कोई भी और इसके अलावा चीज है, उस हर एक चीज से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्लास के नोट्स। नोट्स में आपको जो जो सवाल कराया जा रहा है, जो जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, जो जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है मेरी जान, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैंने आपको बताया था रिवीजन करने का तरीका, क्लास खत्म होते ही उन नोट्स का रिवीजन करो। भाई नोट्स बंद करे, रफ कॉपी में लिखा सोच सोच के, फिर अगले दिन सुबह उठते ही वापस से सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करो। एक रिवीजन क्लास के बाद, दूसरा रिवीजन सोने के बाद, सुबह उठोगे, उठते ही अपने दिमाग में से रिट्रीव करो कि भाई ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, रफ कॉपी में गुचड़ पुचड़ करके लिख लो। 2 राउंड ऑफ रिवीजन होने चाहिए क्लास नोट्स के, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम आ जाए तो नोट्स रिवाइज कर लिए, डायरेक्टली होमवर्क पे मत भागा करो। पहली चीज नोट्स रिवाइज कर लिए। नोट्स आपके ऐसे कहते हैं ना, घोट मार के पी जाओ।
है ना, लिखा है डाल के पानी और पी जाओ, इस तरह से आपके नोट्स रिवाइज होने चाहिए। दूसरा स्टेप जो है आपका मेरे जान, वो है आपके होमवर्क। होमवर्क की एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, चाहे वो मॉड्यूल का होमवर्क हो, चाहे वो डीपीपी का होमवर्क हो, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मेरी जान। बिना अटेम्प्ट करे क्लास में मत आया करो। ये मैं नहीं, बाकी टीचर्स भी आपको रोज क्लास में बोल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं तो टीचर का फ्लो बिगाड़ रहे हो। आज शायद थोड़ी सी बुरी लग रही होंगी बातें, पर 1 महीना बीत चुका है, अब 11वीं सेव करनी है, इसलिए सारी बातें बता रहा हूं। टीचर का फ्लो मत बिगाड़ा करो। क्यों? क्योंकि टीचर क्या करता है, क्लास में पढ़ाता है, फिर उससे रिलेटेड मॉड्यूल देता है या डीपीपी देता है, फिर शायद उसी से रिलेटेड अगली क्लास में कुछ और टॉपिक पढ़ाएगा, फिर एक मॉड्यूल देता है, फिर एक टॉपिक पढ़ाएगा, फिर एक मॉड्यूल डीपीपी देता है। तो ये फ्लो बनाया होता है टीचर ने। उस फ्लो को अगर आप साथ में चलोगे ना मेरी जान, आप 11वीं में बहुत बेहतरीन। बच्चे क्या करते हैं ना, और 100 चीजों में भागेंगे। भैया यार उस बैच में ये चल रहा है, भैया उस टीचर ने वो बुक बोली है, भैया इस टीचर ने वो बुक बोली है। सब भाड़ में जाएं। ये टीचर जो मैं आपके लिए लाया हूं ना, आप खुद बोलते हो ना कि भैया हीरा से भी अच्छे टीचर्स हैं, आप खुद बोलते हो ना, तो ये टीचर्स कैपेबल हैं आपको वो टॉप आईआईटी, वो टॉप एम्स में पहुंचाने के लिए। तो इन पे विश्वास रखो। अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है द्रोणा जी और द्रोणा नीट पे, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि हमारी तरफ से आपको कमी नहीं मिलेगी, हर चीज मिलेगी। तो सारे बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है सब भाड़ में जाए। आपने यहाँ पे अगर ट्रस्ट करा है, इसी पे फोकस करो। 100 चीजों में बच्चे क्या होते हैं ना, लगे रहते हैं, इसके नोट्स कंपेयर कर रहे हैं, उसके नोट्स कंपेयर कर रहे हैं, इस टीचर के नोट्स, उस टीचर के नोट, भैया वो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। इस टाइम पे बाकी और बच्चे सवाल सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं, तुम इसी में लग जाते हो कंपैरिजन में। शायद बुरी लग रही होंगी बातें, बट फैक्ट बता रहा हूं। दूसरी चीज है होमवर्क अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर हो गए क्वेश्चन बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुए हैं तो उन डाउट्स को, जो आपको डाउट्स बताए जा रहे हैं, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में, उन डाउट्स को क्लास में डिस्कस करो। क्लास में डिस्कस करना मतलब डाउट क्लियर होना नहीं है। क्लास में डिस्कस हो गया, अब क्लास खत्म होने के बाद वापस से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आपका रह गया था, डाउट में था। बच्चे सोचते हैं भैया डाउट क्लास में सुन लिया, हो गया क्लियर। नहीं नहीं नहीं, जब तक तूने वापस से उसे अटेम्प्ट करके फाइनल आंसर नहीं निकाला है, जब तक तेरा वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है। मात्र ये 3 स्टेप है मेरी जान, मात्र ये 3 स्टेप है, मात्र ये 3। बच्चे ये भी नहीं करते हैं। बच्चे इसके अलावा 100 चीज़ों में भागते हैं। ये बुक भी कर लूंगा, ये बुक भी कर लूंगी, ये नोट्स भी देख लूंगा, वो टेस्ट सीरीज ले लेती हूँ, वो कोचिंग का मटेरियल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। अरे वो सारी जो और फालतू की 100 चीज़ें तू देख रहा है ना, उन सारों का निचोड़ हमने क्लास में तेरे को फ्री में मॉड्यूल में दे दिया है। फ्री में मिल रहे हैं द्रोणा में मॉड्यूल, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। देख रहे हो आप, वो लेवल की मेहनत आपके लिए लगी हुई है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरी जान, अभी भी एक एक चैप्टर हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग देखो और आगे बढ़ो जल्दी से। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग देखो, 1-2 दिन लगाना, रिकॉर्डिंग देख के सेम पेस पे आ जाओ जिस पेस पे पिछले बच्चे हैं, और फिर आगे लाइव क्लासेस में बैठ जाओ। रोज लाइव क्लासेस अटेंड करो, रोज। जितना पीछे हो गया ठीक है, खत्म हो गया, उसको जल्दी रिकॉर्डेड देख लेंगे, अब आगे से लाइव क्लासेस में बैठना है। चाहे आप प्रारंभ वाले बच्चों, प्रारंभ में अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है, मैं वैसे बैच के बारे में बता नहीं था, मैं फिर भी जल्दी से बता देता हूं आपको। जितने भी बच्चे क्लास 11th में जस्ट आए हैं और वो स्कूल लेवल का, भाई उनको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, वो सिर्फ स्कूल लेवल का भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए द लेजेंडरी बैच प्रारंभ क्लास 11th है। प्रारंभ 11 वो फॉर ऑल द 3 स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, तीनों के लिए है। आपके नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप पे आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बच्चा जेई नीट के लिए, बेहतरीन टीम, आप खुद जाके रिव्यूज ले सकते हो बच्चों से। आपने जो आसपास वाले, क्या था ना, हमारे बारे में खूब नेगेटिव मार्केटिंग हुई थी, खूब लगे हुए थे कि ये द्रोणा वाले क्या हिला पाएंगे, मिशन जीत वाले क्या हिला पाएंगे। अब सबकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि वो प्रूव हो गया है कि बेहतरीन टीचर्स आए हैं, बेहतरीन कंटेंट आया है, सब चुप हो गए हैं। अब अपने आप ही वो जो नेगेटिव पीआर इन्होंने करवाई थी ना, बच्चों ने जा जाके वहाँ पे कमेंट कर करके बोल दिया कि तुम तो बोल रहे थे गलत है, तुम तो बोल रहे थे नए लोग हैं, पर इन्होंने तो बहुत बेहतरीन चीज़ दे दी। तो जेई नीट के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए द्रोणा जेई फॉर जेई वाले बच्चे 11th क्लास के लिए, है ना, 11th क्लास के लिए। जब 12th में आप आओगे तो 12th में दूसरा बैच आ जाएगा 12th का, तो और द्रोणा नीट फॉर नीट स्टूडेंट्स, ठीक है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रहा हूँ। ये आपके नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप पे है और ये आपके मिशन जीत के ऐप पे है, ठीक है। मिशन जीत इज डिफरेंट। मिशन जीत में हर एक चीज जो है, ऑफिस का एक एक व्यक्ति, टीचर एक एक, स्टाफ का एक एक बंदा, हर एक बंदा स्पेशलिस्ट है जेई नीट में, इसलिए मिशन जीत बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट टॉपर स्पेशलिस्ट है स्कूल एग्जाम्स में, मिशन जीत स्पेशलिस्ट फॉर जेई एंड नीट। तो इसमें आप जाके एनरोल कर सकते हो। अभी भी वो कूपन कोड वगैरह बचे होंगे, है ना, आप जाके द्रोणा 500 कूपन कोड है, उससे आपको 500 रुपये का ऑफ भी मिल सकता है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। नीचे मैं सारे लिंक दे दूंगा। अभी भी जस्ट 1 महीना निकला है, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, जस्ट 1 महीना बचा है, निकला है। 11th में कम बैक पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूं, मेरी तो पूरी 11वीं बर्बाद थी, तुम्हारा तो सिर्फ 1 महीना बीता है। अभी भी कम बैक पॉसिबल है। पिछली सारी चीजें भूल जाओ, ये क्या रिजल्ट आया था उससे मूव ऑन कर जाओ। अब 11वीं सुधारनी है, ये फोकस करना है।
इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह की शानदार वीडियो में। शोभित भैया तुम्हारे साथ है 24/7। ठीक है, जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो, सॉल्व होएगी। मिलते हैं। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय बाय बाय।